चलिए आज बात करते हैं 14वीं सदी के दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की। एक ऐसा शासक जिसकी विरासत बहुत उलझी हुई है। इतिहासकार उन्हें एक ही साथ एक महान निर्माता भी मानते हैं और एक कट्टरपंथी भी। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर फिरोज तुगलक को कैसे देखा जाए, एक ऐसा विजनरी जिसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनगिनत काम किए, या फिर एक ऐसा कठोर शासक जो बहुत असहिष्णु था। इसी पहेली को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो फिरोज शाह का दौर था 1351 से 1388 तक, और उनका पूरा शासनकाल विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक ऐसा दौर जिस पर आज भी इतिहासकारों के बीच बहस छिड़ी रहती है। फिरोज सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और एक दिलचस्प बात यह है कि उसकी माँ बीबी नैला एक राजपूत राजकुमारी थीं। सत्ता में उसका आना भी काफी नाटकीय था, क्योंकि खुद मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे अपना वारिस चुना था। देखिए, एक तरफ एलियट और एल्फिंस्टन जैसे बड़े इतिहासकार हैं जिन्होंने उसे सल्तनत युग का अकबर तक कह दिया। ये उसके अच्छे कामों की तरफ इशारा करता है। और दूसरी तरफ फिरोज खुद को खलीफा का एक मामूली नायब यानी डेप्यूटी और एक सच्चा मुसलमान मानता था। यही दोहरी पहचान उसके पूरे शासनकाल की कहानी बयान करती है। तो चलिए पहले सिक्के का एक पहलू देखते हैं, वो पहलू जिसने उसे एक महान निर्माता का दर्जा दिलाया। ये सोच थी फिरोज की, मतलब साफ था, सल्तनत का खजाना भरने से ज्यादा जरूरी है लोगों की भलाई। उसने जंग लड़ने और साम्राज्य फैलाने के बजाय पब्लिक वर्क्स पर ध्यान दिया। उसका मानना था कि एक खुशहाल प्रजा ही एक मजबूत सल्तनत की असली बुनियाद है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 300। ये क्या है? ये है उन शहरों की संख्या जो फिरोज ने बसाए। एक दो नहीं, बल्कि 300 से ज्यादा नए शहर। ये आंकड़ा ही बताता है कि उसके निर्माण का जुनून किस पैमाने पर था। इनमें से कई शहर तो आज भी हम सब जानते हैं, जैसे हिसार और जौनपुर। जौनपुर की स्थापना उसने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। ये शहर आज भी उसके विजन की गवाही देते हैं। लेकिन शहरों से भी बड़ा, शायद उसका सबसे बड़ा काम था सिंचाई यानी इरिगेशन सिस्टम में क्रांति लाना। सोचिए, 5 बड़ी बड़ी नहरें बनवाईं। इनमें से एक थी उलूग खानी नहर, करीब 150 मील लंबी। दूसरी थी रजवाही, वो भी 96 मील लंबी। इन नहरों ने खेती की पूरी तस्वीर ही बदल दी, और इसी वजह से 1200 नए फलों के बाग भी लगाए जा सके। तो ये तो थी एक कहानी, पर जैसा हमने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू काफी अलग, काफी अंधकारमय है। याद है ना, उसे सल्तनत युग का अकबर कहा गया था। अकबर जो अपनी सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं वो इस इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाता, और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। फिरोज शाह तुगलक वो पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाया। जजिया एक तरह का मिलिट्री टैक्स था जो गैर मुसलमानों को देना होता था, लेकिन तब तक ब्राह्मणों को इससे छूट मिली हुई थी। फिरोज ने इस पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। और ये तो बस शुरुआत थी। उसने पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया और कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर में भी तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, उसने मुस्लिम महिलाओं के मज़ारों पर जाने पर रोक लगा दी और अपने दरबार में उलेमा यानी धर्म गुरुओं को बहुत ज्यादा अहमियत दी। ये सारे कदम शायद राजनीतिक भी थे, ताकि वो कट्टरपंथी गुटों को खुश रख सके। लेकिन शायद असहिष्णुता की सबसे भयानक मिसाल तब देखने को मिली जब उसने एक ब्राह्मण को सिर्फ उसकी धार्मिक मान्यताओं की वजह से जिंदा जलवा दिया। ये एक ऐसा क्रूर काम था जो उसकी कल्याणकारी छवि के बिल्कुल उलट उसके दौर का एक काला सच बन गया। चलिए अब एक और पहलू को देखते हैं, उसकी आर्थिक और सैन्य नीतियां। यहाँ भी कहानी काफी पेचीदा है। शुरुआत में तो सब ठीक था, उसकी नीतियों से सल्तनत में खूब पैसा आया। एक अंदाजे के मुताबिक राज्य की सालाना आमदनी थी 6 करोड़ 75 लाख टंका। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन सेना को सैलरी देने का तरीका बड़ा अजीब था। सैनिकों को कैश नहीं मिलता था, उन्हें मिलता था एक इतलाक। ये एक तरह का पेमेंट ऑर्डर या ड्राफ्ट होता था। समस्या ये थी कि जब सैनिक इसे कैश कराने जाते थे तो उन्हें अक्सर इसकी आधी कीमत ही मिल पाती थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सल्तनत की सेना धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, उसे अंदर से खोखला कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे?
देखिए, इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, मिलिट्री पोस्ट्स को वंशानुगत मतलब हेरिडिटरी बना दिया। अब काबिलियत की जगह खानदान देखा जाने लगा। दूसरा, जो और भी अजीब है, बूढ़े सैनिकों को कहा गया कि वो अपनी जगह लड़ने के लिए किसी और को भेज सकते हैं, अपने बेटे को, दामाद को या किसी एजेंट को। आप सोच सकते हैं कि इससे आर्मी का क्या हाल हुआ होगा। और इन सब ने मिलकर भ्रष्टाचार को जबरदस्त बढ़ावा दिया। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। एक तरफ एक ऐसा शासक है जो शहर बसा रहा है, नहरें खुदवा रहा है, और दूसरी तरफ एक कट्टर शासक। इन दोनों तस्वीरों को एक साथ कैसे देखें? ये देखिए, एक तरफ है 300 शहर, 5 नहरें और किसानों के माफ किए गए कर्ज, तो दूसरी तरफ हैं तोड़े गए मंदिर, ब्राह्मणों पर जजिया और अपनी ही सेना को कमजोर बनाने वाली नीतियां। ये है फिरोज शाह तुगलक की विरासत, अच्छाई और बुराई का एक बहुत ही उलझा हुआ किस्सा। और आखिर में सवाल यही बचता है कि इतिहास को ऐसे शासक को कैसे याद रखना चाहिए जिसमें इतने गहरे विरोधाभास हों? क्या किसी को उसके अच्छे कामों के लिए याद किया जाए या बुरे कामों के लिए? या फिर सच हमेशा की तरह इन दोनों के बीच कहीं छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को खुद तलाशना होगा।